क्योंकि आप एक भी कॉन्सेप्ट मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको केस स्टडीज अच्छे से करना हो ना, तो आप उसके टेक्स्ट बुक्स के सॉल्यूशंस पे रिलाई नहीं कर सकते। Why MBAs need first principle thinking and this brought a revolution in space industry। तो ये सब समझते हैं कि टेस्ला ने कैसे यूज किया फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर प्री MBA वर्कआउट सीरीज। जैसे आपको पता है, इन दिस सीरीज वी ब्रेक डाउन न्यू बिजनेस स्ट्रेटजीज डेली एंड वी टेल यू न्यू कॉन्सेप्ट ताकि आप MBA में स्टैंड आउट कर सको। एंड गाइस, जो भी ये चल रही है ना सीरीज में टॉपिक, दीज आर नॉट ओनली थ्योरी बेस्ड, दीज आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। एंड टुडे वी आर अनलॉकिंग मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ एलन मस्क, द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को आपको मैं एक सिनारियो से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मान लो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसका सोल्यूशन आप कैसे ढूंढोगे? प्रोबेबली आप वही सोल्यूशन ढूंढोगे जो सब ढूंढते हैं, मतलब जो किसी और ने यूज कर रखा होता है वही यूज करने की सोचोगे, कुछ क्रिएटिव तो नहीं सोचोगे इन मोस्ट केसेस। बट if you think and break down problem into small parts and try to reach to solution, and that solution is not very common. So yes, that is first principle thinking, and this is the only secret formula that Musk is telling us. He questions everything and rebuild everything from very scratch. So guys, first principle thinking means breaking down a problem to its fundamental truths and rebuilding a smarter solution from there. As a real world example से समझते हैं कि है क्या ये। So the best example is टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स। एंड गाइस, अभी तो बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि इनका नया प्लांट मुंबई में सेटअप होने वाला है। तो ये सब समझते हैं कि टेस्ला ने कैसे यूज किया फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। सो व्हेन टेस्ला वाज स्टार्टिंग आउट, एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया कि ये इलेक्ट्रिक कार्स आर इम्प्रैक्टिकल बिकॉज बैटरीज वर टू एक्सपेंसिव। बट व्हाट मस्क डिड, ही डिडंट एक्सेप्टेड इट लाइक एवरीवन इज सेइंग, तो मान लेते बैटरीज एक्सपेंसिव है। He asked what are batteries actually made of? फिर उसको जानने के बाद भी उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने सर्च किया, रिसर्च की, पूरा एनालाइज किया कि जो बैटरी की कॉस्ट है दे वर नॉट एज कॉस्टली एज दे आर अस्यूम्ड। जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने प्राइस इन्फ्लेट कर रखे थे बैटरीज के इतने, बट जब इन्होंने रिसर्च की इनको पता चला कि उतना कॉस्ट है नहीं जितनी लोग बता रहे हैं। बट फिर टेस्ला ने पता क्या किया, सीधा कार पे नहीं गए, दे स्टार्टेड बिल्डिंग बैटरीज फ्रॉम स्क्रैच विच ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड फिर ईवी इनकी मेन स्ट्रीम बन गई। तो सोचो, अगर कोई और होता तो वो मान लेता कि बैटरीज एक्सपेंसिव होती है, कोई इतना डीप में नहीं सोचता कि बैटरीज की कॉस्ट क्यों ज़्यादा है, एंड उसके बाद भी ये नहीं सोचता कि उसको कम कैसे करें। एंड नाउ टेस्ला डोमिनेट्स द ईवी मार्केट। और जो ट्रेडिशनल ऑटो मेकर्स थे ना, उनको भी इन्होंने फोर्स करा है कि वो भी ईवीज में इन्वेस्ट करें। सो ही ब्रोक इट डाउन, ही रिबिल्ट इट एंड चेंज द गेम। अब लेते हैं एक सेकंड एग्जांपल जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, दैट इज SpaceX रियूजेबल रॉकेट्स। जो ट्रेडिशनल रॉकेट होते हैं ना, वो एक बार यूज हो जाए ना, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना पड़ता था, एंड दैट वाज इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑल्सो, दैट मेड स्पेस ट्रैवल वेरी एक्सपेंसिव। बट देन इलोन मस्क क्वेश्चन कि अगर हम प्लेन्स को दोबारा यूज कर सकते हैं तो रॉकेट्स को क्यों नहीं कर सकते। एंड एज ऑलवेज दिस लेड टू एन इन्वेंशन ऑफ रियूजेबल रॉकेट एंड दिस ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन स्पेस इंडस्ट्री and made SpaceX the most cheapest space launch provider in the world. So guys, अब आपको first principle thinking समझ में आ गया होगा, but now I'll tell you why MBAs need first principle thinking. So guys, MBA is not just about learning theories. In this we have to think strategically and हमें लीडर की तरह सोचना पड़ेगा to solve real world problem. And अगर आप first principle thinking लगाना सीख गए, you will not just manage business, आप innovate कर पाओगे, आप कुछ नया improve कर पाओगे एंड इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर दोगे। तो ये याद रखना, हर चीज को क्वेश्चन करना, किसी भी बात को आसानी से मत मान लेना। इफ समवन सेज that this is how the things are done, then you question that but why, and try to deconstruct the problem into most basic components, चाहे वो केस स्टडी क्यों ना हो। अगर आपको केस स्टडीज अच्छे से करना हो ना, सो आप उसके टेक्स्ट बुक्स के सॉल्यूशंस पे रिलाई नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू वेरी बेसिक सॉल्यूशन। सो गाइस, याद रखना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग जब भी आप केस कंपटीशन में हो या कोई भी प्रेजेंटेशन या कुछ भी आपकी क्लासरूम स्टडी क्यों ना हो, हर जगह अप्लाई हो सकता है। And if you want to stay ahead in your MBA journey and want to learn concepts like this before joining MBA, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस कर, क्योंकि आप एक भी कॉन्सेप्ट मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यस, फॉलो कर लो। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नई बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ जो आपकी बहुत काम आएगी।